हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। ये पेशे से व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं और इनका प्रश्न है, मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था, किंतु अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मुझे लगातार नुकसान हो रही है, लॉस हो रही है। आज हम इसी कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, बड़ी मुश्किल से आपको शनि क्षेत्र तक आती हुई दिखाई पड़ेगी। इससे कोई शाखा भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। इतनी छोटी हृदय रेखा का होना शुभ नहीं कहलाता है। व्यक्ति जीवन से बिल्कुल निरुत्साही हो जाता है। कोई भी उमंग ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहता है। ऐसे लोग बिल्कुल हर तरह से अकेला हो जाते हैं। सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। तो हृदय रेखा का इतना छोटा होना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं, वो भी जीवन रेखा से भिन्न आपको दिखाई पड़ेगी। यही कारण है कि ऐसे लोग समाज से भिन्न हो जाते हैं, अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। इसका कारण आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ेगा कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से आपको भिन्न दिखाई पड़ेगी। तो व्यक्ति स्वतंत्र विचार का होता है, अपने मन की करने वाला होता है। कोई से सलाह दे ये इन्हें पसंद नहीं होता। इन्हें स्वयं पर ही इतना विश्वास होता है, भरोसा होता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सत्य है, वही सही है, मैं ही सही हूँ। इस प्रकार का अहम व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से भिन्न इसका यही परिणाम होता है। व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला होता है। जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा भी आपको अधूरी दिखाई पड़ेगी, पूर्ण रूपेण नहीं है। इसकी पुष्टि हृदय रेखा से भी आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। हृदय रेखा भी छोटी है, आयु रेखा भी छोटी है। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं, तो आयु रेखा का ही रूप लेकर सीधे मणिबंध से बढ़ती हुई आपको शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल शनि क्षेत्र तक चली गई है। तो भाग्य रेखा इनकी हथेली में काफ़ी अच्छी है, सुंदर है। भाग्य रेखा के विषय में कोई समस्या नहीं है। वहीं आप जब इनकी हथेली में आयु रेखा पर देखेंगे, इस प्रकार से एक उन्नति रेखा, बहुत लंबी उन्नति रेखा आपको दिखाई पड़ेगी इनकी हथेली में। यही कारण है कि इनका व्यापार इतना श्रेष्ठ है। हथेली तो काफ़ी समान आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु मात्र ये एक रेखा इन्हें इतना भाग्यशाली बनाती है कि आज इनका व्यापार काफ़ी विस्तार लिए हुए है। किंतु पिछले कुछ दिनों से इन्हें लगातार व्यापार में लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे और इसका कारण भी जानने का प्रयास करेंगे। जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, सूर्य रेखा भी कुछ विशेष परिणाम फलदायक आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल टूटी फूटी। हाँ, एक से अधिक आपको अवश्य दिखाई पड़ेगी। तो सूर्य रेखा भी कोई इनकी हथेली में विशेष प्रभावशाली नहीं आपको दिखाई पड़ेगी। किंतु आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा से इस प्रकार से एक से अधिक उन्नति रेखा आपको उठकर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। किंतु और जब गौर से आप देखेंगे, एक रेखा नीचे की ओर गिरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब हम इनकी व्यापार रेखा को देखते हैं, वो भी काफ़ी सुंदर सीधे भाग्य रेखा तक स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये भाग्य के बल पर, परिश्रम के बल पर ऐसे लोगों का व्यापार बहुत ऊंचा जाता है। एक सफल व्यापारी बन जाते हैं ऐसे लोग। हालांकि पर्वतों की स्थिति इनकी हथेली में उतनी शुभ नहीं है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, तो गुरु तो पूर्ण बलवान आपको दिखाई पड़ेंगे। गुरु का क्षेत्र आपको काफ़ी विस्तार दिखाई पड़ेगा। यूँ कहें कि ये गुरु शनि का भी आधा क्षेत्र अपने हिस्से में मिला लिए हैं। तो ऐसे लोग
धार्मिक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, किंतु कभी कभी ऐसे लोग धर्मांध भी हो जाते हैं, धर्म में अंधे हो जाते हैं, उन्हें फिर और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये जरा नकारात्मक प्रभाव लाता है हथेली में। वैसे ये गुरु इनकी हथेली में काफ़ी शुभ स्थिति में है, यही कारण है ये आज इतने सफल हैं। हथेली में शनि पर्वत भी इनकी हथेली में आपको अच्छी अवस्था में नहीं दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल अविकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। ऊपर से इस क्षेत्र का झुकाव भी सूर्य की ओर है। ये झुकाव संघर्ष तो कराता है, किंतु अच्छी बात यह है कि पैतृक धन अवश्य ऐसे लोगों को मिलता है, पिता से सहयोग भी ऐसे लोगों को अवश्य मिल जाता है। वहीं जब आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल छोटी अवस्था में इस प्रकार से आपको एक वर्ग का आकृति बनता हुआ दिखाई पड़ेगा शनि क्षेत्र पर। तो ये जो शनि की अशुभता थी इसे कुछ अवश्य कम कर देता है। भाग्य रेखा पर इस प्रकार का वर्ग का बनना बेहद ही शुभ होता है, भाग्य की वृद्धि कराता है। जब हम इनकी सूर्य पर्वत को देखते हैं, सूर्य पर्वत भी आपको अविकसित अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। उस पर ये इस प्रकार के पीतवर्ण आपको दिखाई पड़ेगा, ये शुभ नहीं कहलाता है। इस प्रकार से एक से अधिक सूर्य रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये काफ़ी शुभ होता है इस प्रकार का, किंतु जब ये टुकड़े अवस्था में टूटती हुई दिखाई पड़े तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। तो सूर्य का प्रभाव इनकी हथेली में कोई विशेष नहीं है, किंतु और जब आप गौर से देखेंगे तो इसी सूर्य पर्वत से निकलकर ये सूर्य रेखा जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर एक वर्ग की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो सूर्य रेखा पर भी वर्ग की आकृति जो सूर्य पर्वत जो नकारात्मक प्रभाव में थी वो इसे वर्ग के बनने से काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक शुभ संकेत है इनकी हथेली में। भाग्य रेखा पर भी वर्ग की आकृति और सूर्य रेखा पर भी वर्ग की आकृति। तो जो पर्वतों से नकारात्मक प्रभाव आ रहा था इनकी हथेली में, वहीं रेखाओं से शुभ प्रभाव में यह बदलती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब बुध क्षेत्र को देखेंगे तो बुध क्षेत्र भी आपको काफ़ी विस्तार लिए हुए दिखाई पड़ेगा। सूर्य कारण ये है कि सूर्य पर्वत भी बुध की ओर झुकते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे लोग व्यवहार कुशल तो होते ही हैं, चतुर्बुद्धि के भी होते हैं। ऐसे लोग वाणी काफ़ी मधुर होती है। इस प्रकार से आपको बुध रेखा दिखाई पड़ेगी, व्यापार रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो इनकी हथेली में बुध तो काफ़ी अच्छी अवस्था में है। जब मंगल को देखेंगे, मंगल की स्थिति इनकी हथेली में उतनी शुभ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से देखें, रेखाएं काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, जीवन रेखा को प्रभावित करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये एक अशुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा मंगल का। शुक्र क्षेत्र काफ़ी विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगा और गौर से जब देखेंगे तो इस प्रकार से आपको इस स्थान पर धब्बा दिखाई पड़ेगा, नीला नीला आपको धब्बा दिखाई पड़ेगा। ये स्वास्थ्य को खराब करता है, सुख संबंधित रोग ऐसे लोगों को अवश्य हो जाता है। वहीं जब हम इनकी चंद्र पर्वत को देखते हैं तो चंद्र की स्थिति भी इनकी हथेली में उतनी शुभ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। जब गौर से आप देखेंगे इस अवस्था में इस स्थान पर आपको एक धब्बा भी दिखाई पड़ेगा और इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग जरा तनाव से रहते हैं, मानसिक रूप से स्वास्थ्य खराब रहता है ऐसे लोगों का। जब केतु क्षेत्र को हम इनकी देखते हैं, केतु क्षेत्र काफ़ी अच्छी आपको इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगा। इस स्थान पर आपको त्रिभुज की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से। तो धन संचय ऐसे लोग काफ़ी
कर लेते हैं। वहीं राहु क्षेत्र पर भी आपको धन त्रिकोण का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे लोग अवश्य ही धन अर्जित कर लेते हैं। ऐसे लोगों का धन संचय अच्छा होता है। राहु क्षेत्र भी इनकी हथेली में अच्छी है, किंतु आप जब इस अवस्था पर आप देखेंगे इस स्थान पर, तो मंगल क्षेत्र से आती हुई यहाँ पर गुना का निशान आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये जरा धन हानि को दर्शाता है। अब हम इनके प्रश्न को ले लेते हैं। इनका प्रश्न था, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था किंतु अचानक ऐसा क्या हुआ जो मुझे नुकसान होने लगा। तो आप देखें इस प्रकार से व्यापार रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं इस स्थान पर त्रिभुज की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो जब इस प्रकार की त्रिभुज रहती है तो व्यक्ति को व्यापार में अवश्य ही फायदा होता है, व्यक्ति सफल व्यापारी बन जाता है। किंतु जब आप इसे गौर से देखेंगे तो यही त्रिभुज आगे बढ़कर इसी व्यापार रेखा को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जब तक त्रिभुज तक ये चिन्ह थी तब तक इन्हें सफलता मिलती रही। वहीं जब ये त्रिभुज आगे बढ़कर व्यापार रेखा को काटती हुई नज़र आती है तब ये इन्हें अचानक से नुकसान होना शुरू हो गया। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है किंतु अचानक उन्हें लॉस होना शुरू हो जाता है। यही कारण होता है। जब तक इस प्रकार का त्रिभुज का फल इन्हें इनकी हथेली में मिल रहा था तब तक इन्हें व्यापार में लाभ हो रहा था, किंतु यही रेखा आगे बढ़कर व्यापार रेखा को काटती हुई जब काटने लगी तो यह अशुभ प्रभाव में आ गई। तो त्रिभुज का भी फल इन्हें मिला और ये जब व्यापार रेखा को काट रही है इसका भी फल इन्हें अब मिलना शुरू हो चुका है। तो हथेली में कोई भी रेखा अशुभ और शुभ दोनों प्रकार की परिणाम देने के लिए सामर्थ्य रखती है। जब स्वतंत्र रूप से त्रिभुज बने तो वो शुभ देती है, किंतु किसी एक दूसरे रेखा से मिलकर बनती है तो ये अशुभ परिणाम भी दे सकती है। जब आप इनकी हथेली में इस अवस्था पर देखेंगे तो त्रिभुज की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी, किंतु उससे पहले आप जब देखेंगे तो यहीं से एक रेखा नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जिस प्रकार ऊपर उठती हुई रेखा उन्नति को दर्शाता है, उसी प्रकार नीचे गिरती हुई रेखा इंसान की पतन को दर्शाता है। तो इन्हें अभी वर्तमान में नुकसान झेलना पड़ रहा है, किंतु यह जब त्रिभुज का परिणाम देना शुरू कर जाएगा तो इन्हें फिर से लाभ होना शुरू हो जाएगा। यही कारण था इनकी हथेली में नुकसान को दर्शाने वाली। अंगूठे को जब हम देखेंगे, अंगूठा सख्त आपको दिखाई पड़ेगा, पीछे की ओर झुकाव बहुत कम है। तो ऐसे लोग अपने विचार के पक्के होते हैं, ऐसे लोग अपने विचार बार बार नहीं बदलते हैं। उंगलियों को देखें तो तर्जनी उंगली मध्यमा की ओर झुकती हुई आपको दिखाई पड़ेगा। तो पूर्व में भी मैंने बताया था धार्मिक रुचि होती है ऐसे लोगों की। शनि की उंगली अपने अक्ष पर, सूर्य की उंगली अपने अक्ष पर, बुध की उंगली भी लगभग अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे। उंगलियों में कोई गैप आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो व्यर्थ खर्च से बचते हैं ऐसे लोग। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।